स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो आपका सबसे मेजर टॉपिक आता है पार्टनरशिप। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक। बेसिकली द टर्म पार्टनरशिप the basically concept of the partnership is being divided into 5 chapters in the 12th standard. Fundamental of partnership, your change in PSR, change in profit sharing ratio, admission, retirement and death, and डिसोल्यूशन। हमारे पास जो 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल अप्रोच अकाउंटिंग के हिसाब से आता है, उस पूरे पार्टनरशिप के अंदर हम लोग इन 5 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फंडामेंटल बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बताएगा आपको इस चैप्टर के बारे में, इस पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के बारे में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज ऑल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि एक बार पहले पार्टनरशिप बन गई है और उसके बाद अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो उसमें अकाउंटिंग में क्या चेंजेस आएंगे, कैसे उसकी अकाउंटिंग रिप्रेजेंट होगी, वो इसमें देखा जाएगा। अगेन एडमिशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिटायरमेंट एंड डेथ इज अ पार्ट ऑफ योर रिकॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली अगर हम कहें तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन तीनों चैप्टर्स को मिलकर बनता है, ठीक है। एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन तीनों को अगर हम बात करें तो टोटल हमारा टॉपिक बनता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिकंस्ट्रक्टेड जो होती है पार्टनरशिप को, उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है वो यहाँ पे सीखा जाता है। और आखिर में आता है डिसोल्यूशन, जब पूरी पार्टनरशिप बंद हो जाती है, जब पूरा पार्टनरशिप बिजनेस ही पूरा क्लियर कट शटडाउन हो जाता है, तो उसके अंदर क्या अकाउंटिंग होती है। तो पूरा पार्टनरशिप का जो आपको कॉन्सेप्ट है 12th स्टैंडर्ड के अंदर, इस पूरे पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को मैं 3 मेजर एस्पेक्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहला बेसिक्स, जो आपका फंडामेंटल है, जो शुरुआत होती है पार्टनरशिप की, वो कहाँ से कैसे क्या अकाउंटिंग करता है, वो फंडामेंटल्स। दूसरा होता है आपका चेंज इन रेशियो, दूसरा फेज होता है हमारे पास आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमारे पास 3 कंटेंट लाई करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। और तीसरा जो लास्ट फेज होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे पूरा क्लोज डाउन किया जाए, कैसे बंद किया जाए, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले चीज सीखते हैं अपना बेसिक फंडामेंटल बेसिक्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप के बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं हम लोग हमारे पार्टनरशिप के मतलब मीनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। As you have studied that topic, this partnership we have studied as a theoretical aspect in our 11th standard business studies subject, ठीक है, in the chapter forms of business organization, ठीक है। उसमें पार्टनरशिप का हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, क्या पार्टनरशिप में काम किया जाता है। A brief view about that is being presented over here. So one first aspect of the partnership is what is a partnership? क्या है partnership? Simply when 2 or more person agree to share the profits or losses of a business, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स, ठीक है, अग्री करते हैं, किस बात के लिए अग्री करेंगे, वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए, ठीक है। किस चीज के प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए, एक बिजनेस के, ठीक है। सो वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। आप लोगों ने एक अकाउंटिंग सीखी थी 11th स्टैंडर्ड में, सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है। उसका एक फीचर होता है सोल प्रोप्राइटर का डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन। द बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सेम चीज यहाँ पे भी है,
ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इन पार्टनरशिप, इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप, इफ एनी ऑफ द पार्टनर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ठीक है, तो डेफिनेटली दैट कम्स टू द एंड ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। वही चीज वहां पे जो था हम लोगों ने, वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर किसी भी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर, ठीक है, कोई भी एक पार्टनर बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, इन दैट सिचुएशन द पार्टनरशिप बिजनेस विल बी कंसिडर्ड टू बी शट इट डाउन, ठीक है, उसको बिजनेस का क्लोजर माना जाएगा, बिजनेस विल नॉट बी कंटिन्यूड फर्दर in the name of the partnership with the existing persons or with the existing terms and conditions. उसके अंदर फिर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, वो पार्टनरशिप चेंज होकर दूसरी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है, बट उसी नाम से पार्टनरशिप अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो नहीं चल सकती। फाइन, नाउ दैट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, अग्रीइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज carried on by all or anyone acting for all। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सब लोग, सारे पार्टनर्स के बीच में सारे बिजनेस की एक्टिविटीज जो है वो डिवाइड कर दी गई है। दैट मीन्स सपोज वी आर हैविंग थ्री पार्टनर्स A, B and C। These three persons are combinedly having a partnership, ठीक है। A का एक अलग क्राइटेरिया हुआ, उसने सपोज करते हैं कि A प्रोडक्शन एरिया के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, ठीक है। B सेलिंग डिपार्टमेंट को अपने अंडरटेकिंग में कंट्रोल करके रख रहा है, और C अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है उसको संभाल रहा है। सो एवरीबडी इज बीइंग इन्वॉल्वड इनटू द बिजनेस एज पर देयर नॉलेज एंड एज पर देयर इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब सब लोगों ने अपने अपना एफर्ट्स प्रोवाइड किया, पुट ऑन किया बिजनेस को रन करने के लिए एज पर देयर क्वालिफिकेशन और एज पर देयर इंटरेस्ट। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या ये कह सकते हैं सपोज दैट इन सपोज द नेक्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स एंड वाई एंड जेड ये डिसाइड कर रहे हैं भाई बॉस हमारे पास टाइम नहीं है, वी कैन प्रोवाइड यू द फंड्स, कैपिटल दे सकते हैं हम, but we are not having the sufficient time to provide our efforts, contribute the time, devote the time in the business। तो हम X को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो जो भी डिसाइड करे बिजनेस के फेवर में, we are having the acceptance of that, जो भी X बोलेगा we will be accepting that, ठीक है। तो ये हुआ any one of them acting forward। कोई भी एक बंदा सभी के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है अगर उसको वो अथॉरिटी बाकी के पार्टनर्स ने दी है तो। So basically that is the meaning of the partnership. Partnership is a business. A legal business should be there. कोई भी illegal business नहीं होना चाहिए। Where two or more persons have agreed to share, मतलब they are having a mutual agreement. उनके बीच में agreement होना चाहिए, mutually agreed upon that thing, ठीक है। To share the profits or the losses of the business, profits and losses of the business is to be there, ठीक है, which is being carried on by all or any one of them acting for all। तो इस पूरी गणित के हिसाब से, इस पूरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम डेफिनेशन पार्टनरशिप की जो सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान रखिएगा, अगर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशंस जो हमें कॉन्स्टिट्यूशंस ने दिए हैं रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, वो हमें बताया गया है रिगार्डिंग द एक्ट 1932। मतलब पार्टनरशिप के लिए रूल रेगुलेशंस जो बने थे, दैट इज बीइंग क्रिएटेड फॉर्म्ड इन द ईयर 1932 बाय अ लॉ व्हिच इज नोन एज द पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप इस पूरे 12th स्टैंडर्ड के कैरिकुलम में यू विल बी स्टडीइंग टू एक्ट्स, वन इज ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट एंड सेकंड वन इज ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, उसके अंदर कुछ सब सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस का मतलब होता है जहाँ पे कोई लॉज पॉइंट्स के डिनोमिनेशन दे रखा है, ये पॉइंट नंबर ये है, ये पॉइंट नंबर का लॉ ये है, ये पॉइंट नंबर का लॉ ये है। तो 4th नंबर पे लॉ का ये पॉइंट कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होनी चाहिए, क्या होती है। तो एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, a business in which two or more person have mutually agreed upon to share the profits or losses of the business which is being carried on by all
or any one of them acting for all is considered to be a partnership business। ठीक है, यहाँ तक आपने लगता है समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होता है तो कंफ्यूजन रखना मत, साफ करते जाना। अगर कंटिन्यू रखोगे प्रॉब्लम्स को तो आगे आगे तकलीफ होती है, डेफिनेटली आप लोग इतने समझदार हो ही चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी कोई टॉपिक में परेशानी आती है उसको कंटिन्यू होल्ड मत करके रखना, उसको कंटिन्यू मत करके रखना, उसको सॉर्ट आउट करके चलते जाना। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द पार्टनरशिप। ठीक, अब पार्टनरशिप बिजनेस अगर है तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हम लोगों को अब सीखना है। मतलब दैट इज अ बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। तब हम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे आते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में आते हैं तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग प्रोसीजर से आने से पहले दूसरा एक टर्म और आता है इस पार्टनरशिप के अंदर जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब होता है यहां पे आपका अग्रीमेंट, वो एक्ट, वो एग्रीमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिसमें सभी पार्टनर्स हर एक पॉइंट के ऊपर अग्री हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। ठीक है, ए ने कुछ पॉइंट बोला, उस पर हो सकता है कि बी और सी अग्री कर रहे हो। ठीक है, उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया, वापिस एक और पॉइंट बताया गया ए के थ्रू, लेकिन उसके ऊपर ए ने जो पॉइंट बताया उस पर बी अग्री नहीं करा लेकिन सी अग्री कर गया, वो पेपर पे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सबकी एक्सेप्टेंस, सबकी रजामंदी होना जरूरी है। अगर कोई पार्टनर बोलता है कि मैं उस चीज को नहीं मानता तो वो आपके उस पेपर पे लिखी भी नहीं जाएगी, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे पॉइंट्स हम लोग लिखते जाएंगे पेपर पे, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं स्टैम्प पेपर। ठीक है, स्टैम्प पेपर आप लोगों ने देखा होगा, समझते ही होंगे आप सभी लोग। उसी तरीके का एक स्टैम्प पेपर हम लेंगे, स्टैम्प पेपर पे वो सारे पॉइंट्स हम लिखते जाएंगे। कौन से सारे पॉइंट्स? जिन पॉइंट्स के ऊपर सभी पार्टनर्स ने अपनी एक्सेप्टेंस, रजामंदी दे दी है। ठीक है, उन सभी पॉइंट्स को वी विल बी सॉर्टेड डाउन, वी विल बी टेक इट डाउन ऑन अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट पेपर, स्टैम्प पेपर। ठीक है, सारे पॉइंट्स उस पर लिख लिए जाएंगे एंड आफ्टर दैट राइटिंग ऑफ दोज पॉइंट्स इन द स्टैम्प पेपर द ईच पार्टनर विल बी मेक अ सिग्नेचर ऑफ देयर ऑन दैट पेपर। हर पार्टनर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर्स प्रोवाइड करेगा। द सिग्नेचर इज अ प्रूफ दैट those points are not being forcefully imposed, वो प्रेशराइज करके इम्पोज नहीं किया जाए किसी भी पार्टनर पे। पार्टनर्स अपनी नॉर्मल कोर्स में उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, दे आर अग्री ऑन टू दैट, सो दैट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सो अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो पेपर है। ठीक है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, ओरल नहीं होगा, रिटन डॉक्यूमेंट होगा। पार्टनरशिप डीड इज ऑलवेज रिटन, लिखित में होनी चाहिए, वर्बल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्बल भी हो सकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, 2-3-5 भाई है, दोस्त है, पड़ोसी जो भी कुछ रिश्तेदार है, उन्होंने सोचा कि यार नहीं हमारे को तो कोई रिटन लिखने की जरूरत नहीं है, वी विल बी नॉट बी डूइंग फॉर द रिटन डीड, हमें तो म्यूचुअल अग्रीमेंट डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, जो भी है वर्बली हमारा एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज। बट एज पर द Partnership Act 1932, only written deed is considered valid। अगर आपके बीच में ओरल डीड है तो आपको कोई भी लॉ के अगेंस्ट में अगर कोई भी हेल्प चाहिए, लॉ से कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपके बीच में कोई म्यूचुअल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है तो उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आपको कानून की सहायता लेनी पड़ेगी। When you are having this written deed, generally the law will help you out for such for solving those problems between the partners. If you are not having the valid written deed, the law will not be gonna help you for such things, such issues। ठीक है, कभी भी लॉ आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर लॉ की हेल्प चाहिए तो you have to be having a written deed। रिटर्न डीड चाहिए हमें पार्टनरशिप की। ठीक है, पार्टनरशिप की डीड रिटर्न होनी चाहिए शॉर्ट में। अब हम बात करते हैं कि भाई मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, हाउ मेनी ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर टू बी देयर। तो देखिए ऐसा है, मिनिमम क्राइटेरिया तो हमें पता है,
मिनिमम तो 2 होने चाहिए, 2 और मोर बोला था, ठीक है। एक होता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एक से ज्यादा बढ़ जाता है, अगर 2 जने हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप बन जाता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया तो 2% का हो गया, ठीक है, 2% का हो गया। अब मैक्सिमम क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मैक्सिमम क्राइटेरिया के अंदर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि भैया कम से कम 2 जने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी, कोई कंक्लूजन, कोई क्राइटेरिया उन्होंने सेट नहीं किया मैक्सिमम लोगों का। बट कंपनीज एक्ट जो बोलता है वो बोलता है 50 पार्टनर्स होने चाहिए। अब आप ये बोलोगे सर आप पढ़ा के आ रहे हो यार पार्टनरशिप का एक्ट और ज्ञान किसका बांट रहे हो, कंपनीज एक्ट का। तो भैया सिंपल सी बात है, समझना ढंग से, हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था जो है बड़ी डिस्टर्ब है, ठीक है। जो कानून व्यवस्था है ना, उस कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो एज पर द लॉ दिस एक्ट इज बीइंग कंसिडर्ड एट द टॉप, ठीक है। कंपनीज एक्ट को सबसे ऊपर माना जाता है। सारे एक्ट, हर एक्ट का अपना अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है, मान लिया एक अपनी एक स्टेटस है, स्टैंड है मार्केट में, है लॉ है, मान लिया, मना नहीं कर रहे। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन किसी भी लॉ में आती है तो पार्टनरशिप, जैसे सपोज पार्टनरशिप के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आई, जैसे मैं मान लेता हूँ पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई, तो बेसिकली आप मैक्सिमम नंबर नहीं बता रहे तो ऐसे तो कई सारे पार्टनर बन जाओगे। तो वहां पे कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस दूसरे एक्ट में अगर दे रखा है जिसमें कंपनीज एक्ट सबसे प्रायोरिटी पे लिया जाता है, तो कंपनीज एक्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। तो कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि भैया किसी भी बिजनेस के अंदर कम से कम 2 है तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स होने चाहिए। सो एज पर द नाउ वन मोर क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर इतना सा क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, एज पर द पार्टनरशिप डीड नो लिमिट इज बीइंग प्रेस्क्राइब्ड, बट एज पर द कंपनीज एक्ट इट इज बीइंग आएगा 50 पार्टनर्स, ठीक है, ध्यान रखना। मिनिमम क्राइटेरिया 2 है, मैक्सिमम पार्टनरशिप के अंदर एक्ट के हिसाब से कुछ नहीं है, कोई भी पार्टनर्स नहीं है, मैक्सिमम के हिसाब से लिमिट नहीं है। बट एज पर द कंपनीज एक्ट वी आर हैविंग ओनली 50 maximum partners to be there in the partnership business.